सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दभूमे सुखो वर्धतं महामण्डले महामाङ्गल्ये पुण्यभूमे त्वतेऽर्थ आतत्वेषः सुखो कायो नमस्ते नमस्ते। जिस भूमि में आप सबने जन्म लिया है वो भूमि महापवित्र है, सबसे शुद्ध है, सबसे अलौकिक है। जिस माँ ने आपको जन्म दिया उस माँ की भी ये मात्र है, यानी जननी है, इसलिए यह आपके माँ से भी बड़ी है, महान है। ये भूमि देवीय है, स्वर्गलोक के समान है। यह भूमि अवतारों की है। यहाँ अवतार भी जन्म लेते हैं। इस भूमि का पवित्रता इतना शुद्ध है कि यहाँ ईश्वर भी और भगवान भी आना चाहते हैं आप सबके बीच। अगर इसको देखते हो तो एक हृदय के भांति दिखाई देगा। इसका मैप अगर देखते हो हृदय की तरह दिखेगा। इसके चरणों में हिंद महासागर है और ये हिंद महासागर जैसे इसके चरणों को धो रहा है। इसके माथे पर हिमालय पर्वत है, जैसे ये इसका मुकुट है और कैलाश उसका एक रत्न है जो मुकुट में स्थित है। इस भूमि के एक हाथ में पताका है और दूसरे हाथ में एक दीपक है जो ज्ञान का भंडार इसको इंगित करता है, चिन्हित करता है। और जो पताका है वो विजय का प्रतीक है। यहाँ खुद ब्रह्मा अपने वेद स्थापित करता है। यह विष्णु भी यहाँ जन्मे सबका पालन पोषण करता है। और जब जब यहाँ दुख कष्ट आ जाता है तो महादेव स्वयं उसका नाश करने के लिए यहाँ पर आते हैं। इतना मौलिक, इतना समृद्ध और विशाल इस भूमि में आप जन्म ले चुके हो। इस मातृभूमि का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता, इतनी ये महान है। इसके ऊपर जो हरियाली है, जो समृद्धता है, आपको नेत्रों से अपने देखना आवश्यक है। हर एक प्रकार के वृक्ष है, वृक्षवल्ली है, पेड़ पौधे हैं, सुंदर सुंदर पुष्प है, झरने हैं, नदियां है, महान सागर है। जितना ऊपर है उतना इस धरती के भीतर भी खनिजों का भंडार है, उतनी ही संपत्ति उसके नीचे भी है। ये भूमि हमेशा आपका पालन पोषण, संगोपन, भरण पोषण करती है। यह अवतारों की भूमि है। यहाँ हर अवतार आना चाहता है। जैसे आप एक माँ का सुख भोगते हो, जिस प्रकार एक माँ आप जन्म लेने के बाद आपको प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, वात्सल्य से भर देती है, उसी प्रकार ये अवतार इस भूमि में, इस भूमि से प्रेम, करुणा, वात्सल्य प्राप्त करने के लिए बार बार आते, बार बार यहाँ पर जन्म लेता है। यह अवतारों की कर्म भूमि है। हर अवतार यहाँ इस मातृभूमि में जन्म लेके कर्म भूमि यही स्थापित करता है और अंत में इसी भूमि में जैसे एक बच्चा अपने माँ के कुश में, बाहों में विलीन होता है, परम शांति का अनुभव करता है, उसी प्रकार हर एक अवतार इसी भूमि में विलीन हो जाता है। ये भूमि सबसे पवित्र है, शुद्ध है, लेकिन आम मनुष्य इसके महत्व को कई बार भूल जाता है। आपस में ही जात पात धर्म स्थापित करता है।
कोई हिंदू बनता है तो कोई मुसलमान बनता है, कोई मुस्लिम होता है, कोई क्रिश्चियन होता है, लेकिन वो भूल जाता है कि वो सारे मनुष्य है, सारे मानव है और इसी भूमि के पुत्र है। कई बार अपने आप में ये शत्रुत्व निर्माण करते हैं, झगड़ते हैं। ये मातृभूमि, ये भूमि बहुत दुखी हो जाती है, बहुत कष्टी हो जाती है और इसी कारण से वो पारतंत्र में चली जाती है, चली गई थी। क्योंकि कुछ खोने के बाद ही मनुष्य को समझ आता है उस चीज का, उस वस्तु का महत्व। जैसे ही उसकी स्वतंत्रता छीन ली गई, तभी उस स्वतंत्रता का महत्व यहाँ के लोगों को समझ आ गया कि कितना महत्वपूर्ण है स्वतंत्रता जो इस भूमि ने आपको दी है। जब तक आप आपस में ही बैर करते रहोगे, जात धर्म पंथ में बढ़ते रहोगे, तब तक ये हमेशा पारतंत्र का ही अनुभव देगी। और जिस दिन आप सब मनुष्य एक धर्म एक जाति में सम्मिलित हो जाओगे, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, इसको जान लोगे, सारे मनुष्य एक ही है, एक ही धर्म है, एक ही जाति है, इसको समझ जाओगे, तो ये मातृभूमि हमेशा तत्पर है आपको स्वतंत्रता बहाल करने के लिए, स्वतंत्रता का अनुभव देने के लिए। ये हमेशा भूमि तत्पर है, इसका सौंदर्य, इसकी समृद्धि आप में, आपको और आपके लिए देने के लिए। ये मातृभूमि के ऋण आप कभी चुका नहीं सकते, क्योंकि ये आपको जन्म से लेके अंत तक एक मातृ यानी एक मां से भी बढ़ के प्रेम, दया और करुणा से भर दी है, भरती है। इस मातृभूमि को अगर आप ऋण चुकाना चाहते हो, उसका एक ही माध्यम है कि समस्त लोग, समस्त मानव जाति एक है। इसको बांटने का प्रयास आप जब करना बंद कर देते हो, तब ये ऋण अपने आप चुक जाते हैं। ये मातृभूमि हमेशा अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। इसमें आप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना आवश्यक है। आपको हमेशा इस भूमि में रहते हुए सब मनुष्य को एक साथ रखते हुए, एक साथ जुड़ते हुए, आनंद के साथ इस पृथ्वी का, इस धरती का, इस भूमि का समृद्धि का उपभोग लेना है। यह हमेशा तत्पर है। लोका समस्ता, लोका समस्ता।